देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेन 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के, उसके पावर में n, एंड 148 I21 इक्वल टू 147 I22 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला दिमाग में मेरे ये आता है कि इसमें हमें बाय पार्ट्स लगाना है। अच्छा, बाय पार्ट्स तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन है, यहाँ तो मैं n के टर्म्स में ही ले लूं बाय पार्ट्स, क्योंकि मुझे 1 मल्टीप्लाई करके बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि जो वैल्यू फाइंड करने बोला है, जैसे कि मुझे बोला k की वैल्यू निकालने बोला है और जो गिवन है उस पर ध्यान दो, I21 और I20, तो हम क्या करते हैं 21 से हम 20 जा सकते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 21 पुट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले n की जगह 21 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I21 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के, उसके पावर में 21। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या, चलो कर ही देते हैं, क्या है 1 मल्टीप्लाई करके। तो जैसे हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स के लिए हम क्या लेंगे, इस पूरे को क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, उसको हम सेकंड पार्ट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो वो मिल गया x। ठीक, अब इसमें लिमिट क्या चल रही है, यहाँ पे 0 से लेकर 1, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां सोचने की बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो x रेज टू पावर ऑफ n, तो ये बन जाएगा 21 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के पावर में 20। सोचना समझना, क्योंकि यहीं पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा सम सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है, ये दो लाइन पे देखो। ठीक है, ये हो जाएगा n(x(n-1) और चेन रूल है तो अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स के पावर में k-1। ठीक, और साथ में क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा मेरा x। ठीक है, तो ये सेकेंड का इंटीग्रेशन और लिमिट हमारी चल रही है यहाँ पे 0 से लेकर 1। अब सोचना, देखो हो क्या रहा है, जैसे ही हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 पुट करोगे तो 0, तो ये वाला टर्म पूरा हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, ये बन गया मेरा प्लस 21 इंटू के, तो ये बन गया 21 के। ठीक है, अब क्या बचा पहले वो नोटिस करते हैं, 0 से लेकर 1, ठीक, ये बना मेरा 1 माइनस एक्स के पावर में के, उसके पावर में 20 इंटू, ये यहां पे ध्यान दो, देखो x के पावर में k-1 इंटू एक्स के पावर में 1, पावर ऐड हो जाएगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा x रेज टू पावर ऑफ k। ठीक है, अब यहां सोचने की बात है, देखो हो क्या रहा है, यहां पे 20 है, ठीक है, पावर को मैं 21 बना सकता हूं क्या, कैसे, अगर यही वाला टर्म यहां पे आ जाता है, अगर यही वाला टर्म यहां पे आ जाता है तो मैं पावर को 21 इजिली बना सकता हूं। तो वो मैं ला सकता हूं यार, वो मैं इजिली ला सकता हूं, वो क्या, बाय एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 करके। ठीक है, जैसे ही मैं ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 करूंगा, अब यहां पे सोचना, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं मैं, देखो 21 के इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, ये बन गया मेरा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के पावर में 20 इंटू, इसको मैं देखो x रेज टू पावर ऑफ k -1 पे नोटिस करो, इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ k। बोलो बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैं माइनस बाहर करूंगा तो इसका मतलब वही होगा, और +1 मैं अलग से लिख दिया। ठीक, अब अगर ध्यान दोगे, ये अगर इसमें ध्यान दोगे तो ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, देखो होगा क्या, 21 के, ठीक है, बीच में साइन है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, देखो इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा -1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के पावर में 21। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं -1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के पावर में 21। ठीक, और दूसरा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा प्लस, अच्छा ये पूरे में है तो ये हम लिख लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, यही टर्म 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के
1 माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ के उसके पावर में 20, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या चल रहा है, I21। ठीक है, I21 इक्वल टू ये बन गया मेरा माइनस ऑफ 21 के, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा माइनस ऑफ 21 के, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, देखो ये बन गया मेरा I21, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, देखो ये बन गया मेरा I20। बस हो गया सॉल्व। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो दिमाग में रखनी थी। कैसे बना देखें ना आप, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आगे 2025 जेई मेंस में क्वेश्चन में आता है, या कहीं पे भी, भाई एडवांस में भी हो सकता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट, हमें तो मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है ना। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, अब कॉन्सेप्ट्स तो यही यूज होने वाले हैं ना, कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स तो है नहीं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है हमें, चाहे हम मेन की तैयारी करें चाहे एडवांस की तैयारी करें, ठीक है, या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। ठीक, तो अब देखो क्या हो सकता है, ये I21 प्लस 21 के I21 इक्वल्स टू I20। तो अब ये बन गया, अच्छा इसमें I20 में भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना 21 के, तो ये 21 के I20, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो यहां पे इसके साथ एक चीज आएगी 21 के I20। तो यहां से मैं अगर I21 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 21 के, ठीक है, इक्वल्स टू ये बन जाएगा मेरा 21 के I20। अब अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं जो हमारे पास गिवन था, देखो गिवन क्या था उससे हम कंपेयर करते हैं इसको। हमारे पास गिवन था ये, देखो ये, अब मुझे पता चल गया कंपेयर करने के बाद I21 के साथ जो है वो 148 है, I20 के साथ जो है 147 है। तो मैं कंपेयर कर देता हूं किसको, 21K को। 21K को किसके साथ कंपेयर करोगे, 21K को कंपेयर करेंगे हम लोग 147 के साथ, क्योंकि I20 के साथ क्या है 147 है ना। तो अब ये के बाद क्या आ जाएगा, देखो K इक्वल टू 147 डिवाइड बाय 21, तो ये किस में जाएगा, 7 में जाएगा। 21 1 टाइम, 21 7 टाइम, तो यहां से K की वैल्यू क्या आ गई, देखो 7 आ गई। ठीक है, इजिली सॉल्व हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। को इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, रिसेंट 8 अप्रैल में। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, सॉल्यूशंस आपसे इजीली बन जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, चाहे जेई मेन हो चाहे एडवांस हो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो ताकि आपसे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली बन जाए। अब इसके बाद हम जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस कुछ कुछ लाने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस होगी। अब कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो ताकि सबको ये क्वेश्चंस मिले, सॉल्यूशंस मिले। थैंक यू।